हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन कनेक्टेड में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज शालू। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पितृपक्ष के दिन चल रहे हैं जिनको हम श्राद्ध बोलते हैं। तो पितृपक्ष की शुरुआत कब से हुई थी? क्यों पितृपक्ष में अन्नदान को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है? दुनिया भर के लोग गरीबों को, अपने पूर्वजों को अन्नदान करते हैं। तो इस टॉपिक को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी। एक पौराणिक कहानी है जो संबंधित है दानवीर कर्ण से। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो पितृपक्ष है वो कौन सी तिथि से स्टार्ट होता है और कौन सी तिथि पर समाप्त होता है। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो अश्विन माह के कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होती है और अमावस्या के दिन समाप्त हो जाती है। मतलब कि गणेश चतुर्थी के अगले दिन पूर्णिमा से ही पितृपक्ष आरंभ हो जाता है और अमावस को खत्म हो जाता है। तो ये हमारे पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं जो कि जिनमें अन्नदान दिया जाता है, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को याद किया जाता है। तो मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाती हूँ जिसके माध्यम से आपको अन्नदान का महत्व पता चलेगा कि अन्नदान करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है, क्यों हम मनुष्यों को अन्नदान करना चाहिए। तो ये कहानी है महाभारत के दानवीर कर्ण से संबंधित। आप सभी जानते हैं कि कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों बोला जाता था? क्योंकि कर्ण जो है वो सबसे ज़्यादा दान करते थे। अपने गहनों का, हीरे जवाहरात का, जो भी उनके पास होता था वो सबसे ज़्यादा दान करते थे। तो होता क्या है, महाभारत के युद्ध में जब दानवीर कर्ण की मृत्यु हो जाती है तो उनको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। तो जब वह स्वर्गलोक जाते हैं तो वहाँ वे देखते हैं कि हर किसी को तो भोजन दिया जाता है, लेकिन दानवीर कर्ण को वहाँ पे भोजन नहीं मिलता। तो इस चीज़ को देखकर वो बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि हर किसी को अन्न दिया जा रहा है तो मुझे क्यों नहीं अन्न दिया जा रहा? मैंने ऐसे कौन से पाप करे हैं कि मुझे यहाँ पर भोजन नहीं मिल रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वे देवराज इंद्र के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे देवराज, आप यह बताइए कि मुझे स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है और यहाँ अन्य सभी लोगों को अन्न दिया जाता है, लेकिन मुझे क्यों भोजन नहीं मिलता? मुझे क्यों भोजन से वंचित रखा जा रहा है? तब देवराज इंद्र दानवीर कर्ण को समझाते हैं कि तुमने पृथ्वी लोक पर अपने पूरे जीवन में सिर्फ गहने, हीरे जवाहरात ही दान किए हैं लोगों को। तुमने कभी अपने पूर्वजों को अन्न दान नहीं किया, तुमने कभी किसी गरीब को अन्न दान नहीं किया, इसलिए तुम्हें स्वर्गलोक में भी सिर्फ हीरे जवाहरात ही दिए जा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। तो आपको इसीलिए इस स्वर्गलोक पर भी आपको अन्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कभी पृथ्वीलोक पर किसी को अन्न दान नहीं किया। तो इस समस्या का हल वह देवराज इंद्र से पूछते हैं कि ऐसे तो मैं स्वर्गलोक में बिना अन्न के कैसे रहूंगा। तो वह देवराज इंद्र से इस समस्या का हल पूछते हैं। तब देवराज इंद्र उनको 15 दिन के लिए पृथ्वी लोक पर जाने की अनुमति देते हैं और कहते हैं कि जो तुमने गलती उस वक्त की थी, अपनी उस गलती को सुधार कर आओ, तब तुम्हें स्वर्ग लोक में अच्छा जीवन मिलेगा। तो दानवीर जो कर्ण है वह 15 दिन के लिए पृथ्वीलोक पर जाते हैं और अपने पूर्वजों को पितृदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, गरीबों को अन्नदान करते हैं। तब जाकर वह वापस जब स्वर्गलोक पर आते हैं तो उन्हें वहां पर भी खाने के लिए भोजन जैसे अन्य लोगों को दिया जाता था वैसे उन्हें भी मिलता है। तो देखा आपने कि दानवीर कर्ण जो अपना सब कुछ दान कर देते थे, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी किसी को अन्न दान नहीं किया। तो उन्हें स्वर्ग लोक जैसे, मतलब स्वर्गलोक पाना हर किसी के लिए बहुत सौभाग्यशाली बात होती है। तो स्वर्गलोक होने के बावजूद भी उनको वहां पर अन्न से वंचित रहना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने पृथ्वीलोक पर कभी भी अपने पूर्वजों को अन्न दान नहीं किया, किसी गरीब को अन्न दान नहीं दिया। तो तभी से ही वह जो 15 दिन कर्ण ने पृथ्वीलोक पर जाकर पितृदान किया, अन्नदान किया, वही 15 दिन हमारे यहाँ पर पितृपक्ष के नाम से जाने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में, जिसमें 15 दिन तक अपने पूर्वजों को अन्नदान दिया जाता है, अपने पितरों को याद किया जाता है, गरीबों को अन्नदान दिया जाता है। तो ये था अन्नदान का सबसे बड़ा महत्व। हमारा जो अन्नदान होता है ना वो मनुष्य को अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि 9 रत्नों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसी को अन्नदान करना। तो आई होप सो आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको एक कहानी के माध्यम से पितृपक्ष की महत्वता के बारे में भी समझ में आया होगा।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी पौराणिक कथाएं और ऐसी स्पिरिचुअल स्टोरीज मैं तुम्हारे लिए आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।